Assalamu alaikum all. I am Muhammad Sadiq from class 10th. How are you? We are good. Well, today the topic I have supposed to given is sound. लाउडनेस के ऊपर आपको मैंने प्रेजेंटेशन देनी है. लाउडनेस सबसे पहले कहते हैं कि लाउडनेस हम कहते हैं किसको हैं. यहाँ पे बात आती है कि लाउडनेस है क्या भला. लाउडनेस वो एक चीज़ है कि जिससे हम जो है किसी भी चीज़ को के बीच में डिफरेंस कर सकते हैं कि वो या तो चीज़ वो लाउड है या तो वो फेंट है. फेंट मतलब कि उसकी आवाज़ लो है. जैसे कि अब मैं बोल रहा हूँ, लाउड आवाज़ है मेरी, अब सब तक आवाज़ पहुँच रही है, ठीक है. अब अगर मैं आहिस्ता बोलूँगा तो हो सकता है कि आवाज़ कम ट्रांसफ़र हो, क्योंकि वो लाउड नहीं होगी, ठीक है. तो ये होता है लाउडनेस. अब लाउड का मैंने बता दिया, फेंट का मैंने बता दिया. अब आगे चलते हैं. एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी. एम्पलीट्यूड, अच्छा एम्पलीट्यूड किसको कहा जाता है कि जो एक्विलिब्रियम होता है, एक लाइन जो है, मिसाल के तौर पे ये एक लाइन है, ठीक है, फ़र्ज़ कर लें. इसके ऊपर हम वेव्स जो ड्रॉ कर लेते हैं. अब जो मेन जो एक्विलिब्रियम है, इसके ऊपर और जो नीचे जो क्रस्ट और ट्रस्ट जो होगा वो क्रस्ट और रफ, तो उनके दरमियान में जो डिफरेंस होगा उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं. अच्छा, अब यहाँ पे अब लाउडनेस जो है एम्पलीट्यूड के ऊपर किस तरह जो है वेरी करता है, सवाल यहाँ पे ही आता है. एम्पलीट्यूड के ऊपर इस तरह करता है, आपने चैप्टर 1 के अंदर पढ़ा होगा डैम्प्ड ऑसिलेशन के बारे में, ठीक है. अब इसी तरह जो है जितना एम्पलीट्यूड इसके अंदर ज़्यादा होगा उतना जो है साउंड जो है वो ज़्यादा लाउड होगा, जितना, क्योंकि वेरी जो करता है डायरेक्टली करता है. अब फॉर एग्जांपल, अब हम जो स्टार है वो जब हम जाते हैं तो उसकी आवाज़ हमें कम सुनाई देती है. क्यों? क्योंकि उसके ऊपर वो जो है एम्पलीट्यूड जो है उसका कम बनता है. अब उसी के हम बरअक्स जो है हम लोग एक ड्रम ले लें, हम वो बजाएं, जब हम फोर्सफुली उसको करेंगे तो ज़्यादा एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस होगा, यानी कि जो वेव्स हैं वो बड़ी ज़्यादा प्रोड्यूस होंगी. इसकी वजह से जो है वो हमें जो है साउंड है वो ज़्यादा लाउडली सुनाई देगा. उसी स्टार की जो वायर है उसी को ज़्यादा फोर्सफुली प्लग करें तो उससे क्या इफेक्ट आएगा? उससे ये होगा ना कि एम्पलीट्यूड जो है उसका भी इंक्रीज़ करेगा, मगर ड्रम जो है अब आगे इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि एरिया हो गया, अब फिज़िकल कंडीशन होगी, तो वो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है. न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यस, हर चीज़ के ऊपर अप्लाई हो रहा है न्यूटन थर्ड लॉ. मिसाल के तौर पे अब हम यहाँ पे जब एक्शन फोर्स लगा रहे होते हैं, अब उसी के बदले हमें रिएक्शन मिल रहा होता है, ठीक है, एनर्जी के फॉर्म में मिल रहा होता है. हम यहाँ पे एनर्जी लगा रहे हैं, उतनी एनर्जी हमें दोबारा वापस मिल रही होती है. हम एनर्जी यहाँ पे मस्कुलर फॉर्म में लगा रहे होते हैं, हमें जो है वापस भी उतनी ही रिएक्शन में उतनी ही एनर्जी मिल रही होती है, मगर वो जो है साउंड एनर्जी होती है. यस, आपने आपको पता होगा कि जो है एनर्जी है वो ट्रांसमिट होती है एक चीज़ से दूसरी एनर्जी में, मगर वो कभी या तो बन भी नहीं सकती वो, और डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकती. हम जो फूड खाते हैं वो भी केमिकल एनर्जी होती है. उसके बाद जो हमारे वो बॉडी के अंदर प्रोसेसेस होते हैं, उसके बाद जो है ये मस्कुलर एनर्जी प्रोड्यूस होती है. वो हम जब स्टार के ऊपर लगाते हैं तो उसके बदले में ये तो हमने एक्शन फोर्स उसको दे दी स्टार को, ठीक है. उसके बाद जब हमें रिएक्शन में जब मिलेगा वो हमें वही एनर्जी मिलेगी, मगर वो हमें इस तरह होगा कि साउंड की फॉर्म में मिलेगी. एनर्जी वही होगी, उतनी ही होगी. इज इट क्लियर? अच्छा, अब दूसरा जो इसके अंदर आता है मेन रीज़न वो है एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी. मिसाल के तौर पे अब मैं जो है वो क्या है, ठीक है, इसका एरिया आप देख लें कितना है, सही है. मैं यहाँ पे कह रहा हूँ आवाज़ कम आ रही है. अब वही मैं जो है इसका एरिया उससे कंपैरेटिवली चेक करें, इसका एरिया इससे कम है, इसका एरिया ज़्यादा है. मैं यहाँ पे करता हूँ तो आवाज़ ज़्यादा आ रही है, ठीक. तो ये है कि जितना एरिया ज़्यादा होगा उतनी आवाज़ भी ज़्यादा होगी. क्यों? क्योंकि डायरेक्ट वेरी करता है. अब मिसाल आप ले लें कि छोटा ड्रम है, आप उसको बीट करें, बेशक आप फोर्सफुली भी बीट करें, सेम फोर्स आप ले लें, फोर्स एक कांस्टेंट कर लें, ठीक है. आप उसी फोर्स के साथ एक छोटे ड्रम को बीट करें और उसी फोर्स के साथ आप दूसरे ड्रम को बीट करें. अब जो बड़ा ड्रम होगा उसका क्योंकि एरिया ज़्यादा होगा, वाइब्रेशन जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होंगी, तो इसकी वजह से जो है उसके ऊपर जो है हमें ज़्यादा आवाज़ सुनाई देगी, ठीक. अब अगला है डिस्टेंस ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी. जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो डिस्टेंस है वो जितना ज़्यादा होता जाएगा उतना, अब ये होता है इस तरह है ना दरअसल कि ये पहले जो दो था वो डायरेक्ट रिलेशन था, ये जो अब इनडायरेक्ट रिलेशन आ गया बीच में. यानी कि अब अगर डिस्टेंस को बढ़ा देंगे तो साउंड कम हो जाएगा, साउंड को अगर आप बढ़ाएंगे तो आपने डिस्टेंस अगर कम करेंगे तो आपको जो है साउंड वो ज़्यादा सुनाई देगा. अब इसके अंदर होता क्या है,
अब ये साउंड जो है वो कम क्यों हो जाता है जब हम दूर जाते हैं तो, ठीक है। अब मैं बोल उतनी फोर्स से रहा हूँ, अगर कोई बाहर बंदा खड़ा होगा उसको सुनाई क्यों नहीं देगा, सवाल यहाँ पे आता है। अच्छा, अब वो सुनाई क्यों नहीं देगा, उसकी रीज़न ये होगी बिकॉज ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। अब जो साउंड है वो भी आपको पता है कि एक मीडियम के अंदर वो मूव करता है, मीडियम नहीं मिलेगा तो साउंड वैक्यूम के अंदर जो है नहीं पास थ्रू हो सकता। अब इसी तरह मीडियम के अंदर भी वाइब्रेशंस हो रही होती हैं, जिनकी वजह से साउंड आपके पास जो मेरे साउंड पहुँच रहा है, जो मैं बोल रहा हूँ, ये भी वाइब्रेशंस के थ्रू ही पहुँच रहा है। तो अब जब दूर बंदा जाएगा डैम्प्ड ऑसिलेशन होगी, एम्पलीट्यूड उसका कम होता जाएगा, तो इसकी वजह से जो है ये आपको आवाज़ जो है बाहर खड़े हुए बंदे को आवाज़ कम आएगी और जो मेरे करीब है उसको आवाज़ ज़्यादा आ रही होगी। बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन इन एयर। और किसी सॉलिड की अगर बात की जाए तो यहाँ पे भी अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो यहाँ पे जो है साउंड आहिस्ता आहिस्ता आगे जाते जाते कम हो जाएगा और आगे जाके ख़त्म नहीं होगा साउंड, ये किसी और एनर्जी के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। काइंडली एक्सप्लेन योर क्वेश्चन प्लीज। फॉर एग्जांपल हम एक डिस्टेंस फिक्स कर रहे हैं, ठीक है, एम्पलीट्यूड भी हम साउंड का फिक्स कर देते हैं, चेंज नहीं करते, फोर्स जो हम लगा रखे हैं उसे भी चेंज नहीं करते, ठीक है, एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी वो भी फिक्स कर रहे हैं, चेंज नहीं करते। तो क्या कोई और ऐसा फैक्टर है जिसके रिजल्ट में लाउडनेस कम या ज़्यादा हो सकती है? यस, फिजिकल कंडीशन। उसके अलावा फिजिकल कंडीशन के अलावा उसके वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी, तो उसको मद्देनजर रखते हुए आप एक्सप्लेन करो। दरअसल होता ही है कि एम्पलीट्यूड जो है ना वो कम हो जाएगा बीच में। अच्छा, ये बताएं कि एक रूम है वो कारपेटेड है और एक है वो शाइनिंग सिल्वरी शाइनिंग है, तो दोनों में से ज़्यादा लाउडनेस कहाँ पर? अच्छा, जो शाइनी है, क्योंकि अब देखें एक ऐसी चीज़ है कि जो चीज़ को एब्जॉर्ब कर रही है, ठीक है। अब आपको पता है एनर्जी जो है एब्जॉर्बर्स होते हैं, जैसे शॉक्स के अंदर लगे होते हैं, वो खैर मेरा टॉपिक नहीं है, तो ये है कि एक्सप्लेन थोड़ा मैं कर देता हूँ बीच में कि अब आपने क्वेश्चन ये किया है कि एक ऐसा रूम है जिसके अंदर कारपेट लगी हुई है, उसके अंदर जो हमें साउंड प्रोड्यूस होगा वो हम उतनी ही फोर्स लगा रहे हैं, डिस्टेंस भी उतना ही है, मगर अब वहाँ पे जो है साउंड कम प्रोड्यूस होगा या ज़्यादा प्रोड्यूस होगा एज़ कम्पेयर के वो रूम जिसके ऊपर फोर्स भी वही है, डिस्टेंस भी वही है, सब कुछ वही है, मगर वो शाइनी रूम है, ठीक है। अब जो शाइनी थिंग्स हैं वो हमें पता है कि साउंड रिफ्लेक्ट करती हैं, ठीक है, और जो कारपेट है वो हमें पता है कि साउंड एब्जॉर्ब करता है। तो अभी इसीलिए जो है काफ़ी रूम्स के अंदर ये, अगर आप यूट्यूब चैनल्स के ऊपर आप देखें गेमर्स को अगर आप चेक करें तो उन्होंने वो जो है दीवार के ऊपर भी जो है वो लगाए होते हैं, कारपेटिंग उन्होंने की हुई होती है। क्यों? क्योंकि वो जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो उनकी वीडियो के अंदर वो इकोस प्रोड्यूस नहीं होती, वो इसलिए क्योंकि कमरा जो है वो जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं काफ़ी लगे। अच्छा, चौथी बात आ गई फिजिकल कंडीशन। इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, सबको इसके बारे में पता ही होगा। तो फिजिकल कंडीशन क्या मतलब, अब मैं अगर एक बंदे को बुला रहा हूँ, अब वो बहर है, उसको जितना मर्जी बुलाते रहो उसको आवाज़ ही नहीं जानी, अब क्योंकि उसकी फ़िज़िकल कंडीशन ही ऐसी है, ठीक है, उसकी नेचर ही ऐसी है। अब इसके अंदर भी यही होता है कि जिसकी अब फ़िज़िकल कंडीशन ठीक है, अब उसको आहिस्ता आवाज़ में भी बोलेंगे तो उसको सुनाई देगा, क्यों? क्योंकि उसकी फ़िज़िकल कंडीशन ठीक है। अब दूसरे का बैर ईयर्स की, बिकॉज हम ईयर्स से सुनते हैं। थैंक यू।